हेलो एवरीवन। आज मैं आपको कुछ एंट्री के लिए कुछ टिप्स सिखाऊंगा कि मैं एंट्री कैसे ढूंढता हूँ किसी भी स्टॉक्स में या इंडेक्स में। तो उसके लिए मैं एक टूल यूज़ करता हूँ जिसका नाम है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसका यूज़ करने का क्या तरीका है कैसे यूज़ करता हूँ, इसमें तीन, जैसे मैं एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो जो ये लेवल होता है, जैसे अपसाइड जा रहा है कोई ट्रेंड, मैंने अपसाइड के लिए ड्रॉ किया है। तो ये जो 78% का जो रिट्रेसमेंट है, ये बताता है कि अगर मार्केट गिरता गिरता नीचे आ रहा है तो ये इसका लास्ट पॉइंट है, इससे ज़्यादा अगर गिरेगा तो ट्रेंड शिफ्ट हो जाता है। ठीक है। और जो आइडियल केस होता है कि कोई स्टॉक अप जा रहा है तो कितना रिट्रेस करके ऊपर जाना चाहिए, वो होता है 50%, 61% एंड 38%, जो ये लेवल दिखाते हैं। तो मोस्ट आइडियल केस जो होता है वो होता है 50 to 61% के आसपास। ठीक है। मैं यही यूज करता हूँ अगर मेरे को कोई स्टॉक में एंट्री लेनी है तो। ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ कि कोई भी मैंने एसबीआई का खोला हुआ है। मैं आपको डेली, वीकली और मंथली में तीनों में एंट्री दिखा सकता हूँ इसमें। किसी भी स्टॉक में लगा के देख लेना, आपको एंट्री का आइडिया मिल जाएगा। और इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको स्विंग हाई एंड स्विंग लो, तभी आपको कोई एंट्री अच्छे से मिल पाएगी। ठीक है। तो मेरे लिए मैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो आइडेंटिफाई करने के लिए मैं ये यूज़ करता हूँ। ठीक है। जिगजैग, जिसका मैं एक बार सेटिंग दिखा देता हूँ। जिगजैग डेविएशन 2% एंड डेप्थ 10। ठीक है, ये यूज़ करता हूँ मैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो आइडेंटिफाई करने के लिए। स्विंग हाई स्विंग लो मिल गया, उसके बाद मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूँ। अगर मेरे को लॉन्ग के लिए देखना है तो लो से जो हाई जा रहा है उस तक देखना है मेरे को, लो टू हाई। तो इसका लो टू हाई ये आ रहा है मंथली ट्रेंड में। तो ये मंथली ट्रेंड रिवर्स होने का सिंबल है। रिवर्स कहाँ होता है, या तो 78% पे मान लो मेरा रिवर्स हो रहा है तो मैं तो यहाँ नहीं ले सकता, तो मेरे लिए एंट्री नहीं मिलती। जब भी ये 78% से ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तब मैं इसके लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। ठीक है। एक तो ये केस है। दूसरा मैं दिखाता हूँ, दूसरी अगर एंट्री देखना चाहिए स्विंग लो के बाद, ये यहाँ पे मेरे को एक आइडेंटिकल कंडीशन मिलेगी, देखना। यहाँ देखो, तो ये 50 to 61% की रेंज में आया और उसके बाद हमें काफ़ी अच्छा मूव मिल गया। मंथली ट्रेंड दिखा रहा हूँ मैं वीकली और डेली में भी दिखाऊंगा और इवन इंट्राडे भी दिखाऊंगा आपको कैसे देखता हूँ मैं। अभी तक इसमें कोई ऐसा रिट्रेसमेंट के बेस पे एंट्री नहीं मिला। अगर किसी ने पहले से एंट्री ले रखा है मंथली में तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं है तो मैं एक बार वीकली में और दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ एंट्री पॉइंट मिलता था। देखो, मेरे को पहले ट्रेंड देखना था, ट्रेंड मेरा हायर हाई बनना चाहिए। तो मेरे लिए ये हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे मैं एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि जो मोस्टली स्टॉक होते हैं वो 50% से 61% का रिट्रेसमेंट जरूर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ देखना 50 to 61%, और उसके बाद काफ़ी अच्छा मूव मिल जाता है आपको। ठीक है। और भी कहीं भी एंट्री देखना चाहूँ, अगर ये सिर्फ अप साइड के लिए, मैं डाउन के लिए दिखाऊँ तो अभी डाउन ट्रेंड इसमें ये रहा, ये डाउन ट्रेंड दिख रहा है, ये लो ब्रेक हो गया, स्विंग हाई ब्रेक हुआ। तो सिर्फ इसको अप से स्विंग लो जब तक बन रहा है तब तक लेके आओ, तो हो गया हमारा। देखो ये 78% से ऊपर नहीं है तो ये डाउन ट्रेंड में आ गया, जो कि क्रैश आने से पहले से ही, 2020 का क्रैश आने से पहले ही ये डाउन ट्रेंड में था। तो ऑब्वियस सी बात है, पहले से ही सिग्नल दिया हुआ था इसने वीकली ट्रेंड पे तो। ठीक है। अब इवन इंट्राडे में दिखाता हूँ, तो इंट्राडे के लिए मैं ज़्यादातर 15 मिनट का चार्ट ही यूज़ करता हूँ। अभी इसका एनालिसिस भी हो जाएगा। तो देखोगे तो ये वीकली ट्रेंड में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन चल रहा है। ठीक है। और तो मेरे लिए तो अभी ये, हाँ, एंट्री बाई का लिए ही देखूंगा मैं। तो एंट्री बाई तब मिलेगी जब मेरा ये 78% से ऊपर मिलेगा, 78 या 60% के रिट्रेसमेंट के में। तो अभी इसने ये ब्रेक कर दिया तो मेरे लिए वीकली ट्रेंड के बेसिस पे ये लॉन्ग एंट्री इनिशिएट नहीं होती। शॉर्ट के लिए मैं सोच सकता हूँ, तो मैं डेली ट्रेंड पे जा रहा हूँ। डेली ट्रेंड पे देखेंगे तो कहाँ इसने एंट्री लॉन्ग, अगर वीकली में मेरे को अगर एंट्री चाहिए तो ये देखो, अभी ये 78% पे रुका था लेकिन फेल कर गया। तो मैं एंट्री तब लूँगा जब ये जो हाई बना हुआ है यहाँ पे, जो 50% रिट्रेसमेंट का जो लेवल है, ये ये जो लेवल है, जब ये ब्रेक होएगा तब एंट्री लेना
प्रेफर करूँगा। अगर 61% के ऊपर भी अगर कोई देखो, ये देखना 50% पे भी बढ़िया कैंडल मिला तो एंट्री लिया हुआ तो स्टॉप लॉस हिट होता है। मतलब या तो ट्रेड चलेगा, नहीं चलेगा तो आप इनको स्टॉप लॉस लगाने के लिए भी यूज कर सकते हो। अब मान लो किसी ने 78% पे आया यहाँ पे और ऊपर जाने लगा, तो जो जिसने लॉन्ग एंट्री लिया तो उसका स्टॉप लॉस कहाँ हो, 78% से थोड़ा सा नीचे लगा लो, उसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो सारा गेम प्रोबेबिलिटी का है। जितना भी कोई भी ट्रेड लो तो उसमें देखो कि ये एक ऐसा टूल है जिससे आपके स्टॉप लॉस थोड़ा सही लेवल पे रहेगा। स्टॉप लॉस हिट होगा लेकिन कम हिट होंगे, चांसेस हैं कि बहुत कम हिट हो। अगर डेली ट्रेंड यूज करते हो, डेली पे एंट्री लेते हो सही से, तो बहुत कम चांस है कि आपकी स्टॉप लॉस हिट हो। क्योंकि डेली का ट्रेंड में एक बार मैं 15 मिनट में एंट्री दिखा देता हूँ कि क्या हो रहा था। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसके ऊपर लेना है, क्योंकि 15 मिनट में देखोगे जिसने ये लिया था एंट्री, जो मैं डेली पे बता रहा था, वो हायर लो के फॉर्मेशन में कहाँ चल रहा है, लोअर हाई, उसके बाद ही हाई ब्रेक, तो यहाँ पे एंट्री बनता था। एंट्री बना, ये स्टॉप लॉस हुआ तो वो उसका स्टॉप लॉस तो हिट हो गया पहले ही। उसके बाद अभी तक इसमें कोई लॉन्ग एंट्री इनिशिएट नहीं होता जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होते। ठीक है, तो इस तरह से फिबोनाची का रिट्रेसमेंट का यूज किया जाता है एंट्री निकालने के लिए कि कौन सा लेवल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। अब मैं आपको सिर्फ 1 मिनट के चार्ट पे दिखाता हूँ कि मैं अगर कोई इंट्राडे करता है तो उसके लिए कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलती है, कैसे कैसे आप अपॉर्चुनिटी देख के एंट्री ले सकते हो। देखना, स्विंग हाई आपको सबको सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है कि ये भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैं एंट्री ले लूँ। ठीक है, एक तो ये फॉर्म होता है। तो उसके बाद होता क्या है, एंट्री कहाँ मिलेगी उसको, यहाँ तक तो उसने वेट किया और उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बनना स्टार्ट हुआ और काफ़ी लोगों का जो बाइंग आएगा ना वो इस पॉइंट पे आएगा। इस पॉइंट पे बाइंग आता है और जैसे ये 3 रेड कैंडल बनी और उसका तो स्टॉप लॉस हो जाता है। वो तो ये सोचता है कि अब ये गिरेगा 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 और वो निकल जाता है। तो उसके लिए मैं सबसे बेस्ट केस है कि आप पूरे दिन इंट्राडे में देख रहे हो तो स्विंग हाई एंड स्विंग लो मार्क कर लो उसकी। जैसे मेरे को ये आगे का नहीं पता तो मैं एक बार थोड़ा सा समझाने के लिए एक बार कर देता हूँ। जैसे ये चार्ट मेरे को आगे का नहीं दिख रहा अभी के लिए, तो मेरे लिए स्विंग हाई ये है और अभी इससे नीचे आ रहा है। थोड़ा सा और आगे निकालता हूँ तो यहाँ से ये नीचे आ रहा है। पूरे दिन का ट्रेंड देखो तो मेरे को हायर लो का फॉर्मेशन दिख रहा है। ठीक है, तो जिस पॉइंट से ये जा रहा है ना वहाँ पे अपन फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के बैठ जाते हैं। तो मैंने फिबोनाची मेरा रिट्रेसमेंट लगाया यहाँ से, ये स्विंग हाई लो से स्विंग हाई पे मेरे को लॉन्ग एंट्री ही लेना है। लॉन्ग एंट्री कहाँ लूँगा, 61% रिट्रेसमेंट, 51 और 61 के बीच में लिया लेता हूँ मैं। ये 51% और 61 के परसेंट के बीच में आया और मेरा एंट्री लिया, ट्रेड चला मेरा, मेरा स्टॉप लॉस हो गया। कहीं पे भी एंट्री हो 50 और 61% के बीच में एंट्री लिया है तो स्टॉप लॉस होगा 78% पे, ऑब्वियस है। मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। स्टॉप लॉस हिट होते हैं चाहे आप कितनी अच्छी एंट्री कर लो, लेकिन स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अब मेरे को वापस से डाउन ट्रेंड में देखना है, अभी नीचे आ रहा है तो मेरे को डाउन में एंट्री कहाँ लेनी है। डाउन में एंट्री जब कोई अच्छा पुल बैक मिलेगा तो लेनी है। तो मेरा स्विंग हाई कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, ये हाई ये लो से मार्केट नीचे आ रहा था। मेरे को एंट्री लेने के लिए फिर से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखा मैंने और मेरा जो लेवल रहेगा वो 50 से 60% के बीच में रहेगा। ये मेरा लॉन्ग एंट्री के लिए हो गया। 1 मिनट, देयर यू गो। मेरे को शॉर्ट की एंट्री कहाँ लेनी है, 50 to 61% के लिए लेवल पे। तो यहाँ से ऊपर आता आता मेरा एंट्री हो गया यहाँ पे, क्योंकि 51 और 61 के बीच में स्टॉप लॉस 78% पे डाला। देखा इस टाइम आपका क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ क्योंकि आपका स्टॉप लॉस है 78% पे। तो ये काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आपके स्टॉप लॉस भी हिट होंगे, काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि आपको वो भी ये मिलेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि जो पहले जैसे मान लें आप, पहले आपका जो स्टॉप लॉस ये बन रहा था, पहले आप गिरते गिरते पे यहीं पे किसी ने बाई कर रहे थे, तो उससे क्या होगा कि आपका स्टॉप लॉस कितना वाइड हो गया, क्योंकि रिट्रेसमेंट तो करेगा वो, आज नहीं करे तो कल करेगा। अगर डेली में कर रहे हो तो इंट्राडे में भी लॉस कम होगा अगर आप एंट्री टाइम सही पे करते हो। तो यहाँ पे एंट्री करते हो मान लो 50, तो आपका स्टॉप लॉस कितना होता है, तो जो स्टॉप लॉस होगा वो इस केस में
सिर्फ यहाँ पे अगर आपने 50% पे भी एंट्री किया है तो सिर्फ यहाँ से आपका 0.23% का स्टॉप लॉस बनता है, और जो टारगेट बनता है वो एटलीस्ट ये लेवल तो लोगे, तो 0.5 का मतलब 1:2 मिल जाता है आपको, कॉस्ट पर ही 1:2 मिल जाता है। बाकी वो चाहे नीचे और कितना भी जाए वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे क्या होगा कि आपकी एंट्री अच्छी होने लग जाएगी, और ध्यान रखना मार्केट में सिर्फ स्टॉप लॉस ही है जो आपको बड़े लॉस से बचा सकता है और बड़े प्रॉफिट करा सकता है। तो उसके लिए आपको हमेशा यही देखना है कि आपकी एंट्री बेटर टाइम पे हो, आप फोमो में एंट्री नहीं करें, रिट्रेसमेंट का वेट करें। ऐसा ही मैं एक इंडेक्स में आपको थोड़ा सा एंट्री दिखा देता हूँ, काफ़ी जगह मैं लेता हूँ पोजीशन, तो वो भी दिखा देता हूँ। ये मैंने निफ्टी का चार्ट खोल लिया है, ये सपोर्ट पे आया था इसलिए मैं ड्रॉ करके रखा हूँ, बहुत सारे चार्ट ड्रॉ करके रखा हूँ। तो देखना, अभी ये सिर्फ चार्ट दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, मार्केट ओपन हुआ, सबको पता है गैप डाउन गैप अप यहाँ से यहाँ खुला है, तो सब क्या करेंगे, या तो फर्स्ट कैंडल पे घुसने की कोशिश करेंगे, नहीं जिसने नहीं घुसा वो उसके बाद यहाँ पे घुसना स्टार्ट कर देगा, और उसके बाद क्या होगा, तीन ग्रीन कैंडल बना, वो क्या करेगा, मार्केट तो रिकवर करेगा, वो निकल जाएगा। फिर दो रेड कैंडल बनेगा, वो फिर एंट्री करेगा, फिर रिकवर करेगा, तो उससे बार बार स्टॉप लॉस हिट होते हैं। तो उससे सबसे इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट आप यूज करो, आराम से यूज करो। आपको ये हड़बड़ी नहीं होनी चाहिए कि मेरे को ट्रेड छूट जाएगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। आपने ये मार्क कर लिया है, और आप वेट करो कि आपको एंट्री डाउन साइड की लेनी है तो कहाँ लेनी है। मेरे को एंट्री लेनी 50 to 61% रिट्रेसमेंट पर, 51% पे आया, आप एंट्री नहीं ले पाए मान लेते हैं, तो रेड कैंडल की तो पता तो चल गया कि ये रिट्रेसमेंट हो चुका है। इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा रिट्रेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है। अगर आपकी एंट्री नहीं हुई 38% पे होगी, रिट्रेसमेंट आपको पता है कि मेरे रिट्रेसमेंट होगा, 61% पे आप स्टॉप लॉस डाल के बैठ सकते हो। इससे क्या होगा कि आप फोमो में एंट्री नहीं कर पाओगे। फोमो में एंट्री जो होती है वो सबसे वर्स्ट एंट्री होती है, क्योंकि गिरेगा गिरेगा गिरेगा। इसी यहाँ यहाँ देखना, आप यहाँ से जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, गिरना स्टार्ट किया, तो आप पहले, काफ़ी लोग होते हैं, ये 1 मिनट का चार्ट है, तो एक कैंडल पूरा 5 मिनट का कैंडल का वेट करते हैं और उसके बाद स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो जब भी आपको लगे कि मार्केट गिर रहा है तो फोमो में एंट्री नहीं करें, मार्केट आपको मौका देगा। जैसे इस केस में देखोगे तो यहाँ पे मैंने लगा के ड्रॉ कर दिया, मैं तभी लूँगा जब ये 50% रिट्रेसमेंट कर लेगा अच्छे से। वही 51 और 61% रिट्रेसमेंट के करीब आया, मेरा एंट्री ले लिया, मेरा स्टॉप लॉस 78% डाला, बैठा हूँ मैं, 1:2 मिला, मैं निकल गया। अब मार्केट में रिकवरी आता है, तो उसमें भी दिखाता हूँ कि रिकवरी आता है तब क्या होता है। मान लो मेरे को यहाँ पे भी एंट्री लेना ही था, मैं तो नहीं ले पाया, मैं अब मेरे को वही डाउन की एंट्री ली। इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्टॉप लॉस कहाँ हिट होता है कहाँ नहीं होता है। ये देखो, मैंने लगा दिया, मेरा फेवरेट ट्रेसमेंट लगा दिया, और मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरे को एंट्री मिले 51% और 61%। हाँ, यहाँ पे ही मैंने एंट्री ले लिया, 51 और 61% पे ले लिया, तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, मेरा स्टॉप लॉस तो होगा 78 पे, 78.6 पर। तो मेरा स्टॉप लॉस क्या हुआ, अगर पहले के केस में देखोगे तो ये मैं गिरते टाइम पे एंट्री ले रहा था, तो ब्रेकआउट पे लिया, जो ज़्यादातर लोग ब्रेकआउट पे लेते हैं, तो ब्रेकआउट पे लिया तो उसका तो स्टॉप लॉस कहाँ बने, कितना वाइड स्टॉप लॉस बनता है। अगर किसी ने ब्रेकआउट पे लिया होगा, ये ब्रेकआउट होता है इस कैंडल पे, ब्रेकआउट पे लगा के रखा हुआ है, तो उसका स्टॉप लॉस कितना है, 44 पॉइंट्स का, और जबकि उसका टारगेट कितना आ रहा है, 40 पॉइंट्स का, या 14 पॉइंट्स का आ रहा है। तो इससे क्या होगा कि स्टॉप लॉस जो वाइड होता है वो थोड़ा कम हो जाएगा, और एक एंट्री भी अच्छे प्राइस पे मिल जाएगी, तो प्रॉफिट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे मान लो ट्रेंड सेट होता है, जब 78% से ऊपर चला जाता है तो ट्रेंड चेंज हो गया। तो जो रिसेंट स्विंग है वहाँ पे आपको जाके देखना है कि रिट्रेसमेंट कहाँ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे इस केस में देखना, मेरा लॉन्ग एंट्री कहाँ है, यहाँ से मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट किया, यहाँ 50% रिट्रेसमेंट था, 78 को ब्रेक कर दिया। मेरा एंट्री, अगर मेरे को लॉन्ग एंट्री भी लेना है किसी इंट्राडे पोजीशन में, या तो ये सिंगल लो पकड़ लूँ या ये सिंगल लो पकड़ लूँ। मैंने ये पकड़ लिया, यहाँ पे देखो 2038 हो रहा है, नहीं लिया मैंने। यहाँ देखो, यहाँ पे भी नहीं आ रहा इसका। अगर आप सही से स्विंग हाई या स्विंग लो नहीं पकड़ोगे ना, तो वो 50% रिट्रेसमेंट कभी मिलेगा ही नहीं आपको, देखना।
यहाँ नहीं मिल रहा, यहाँ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मार्केट कभी रिट्रेस किया ही नहीं। उसका रीज़न ये है कि आपने जो ये पॉइंट मैंने पकड़ा है, ये पॉइंट गलत है मेरा। जहाँ पे ये ब्रेक किया है ना 78% से, जो इसका पिछला जो मैंने ड्रॉ किया था, तो उसका जो रिसेंट स्विंग लो है ये है स्विंग लो, ये था। आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे को एंट्री, बहुत आराम से एंट्री मिला है। और स्टॉप लॉस कहाँ, वही 60, अगर 50% पे लिए हो तो 61 और 78% पे डालो। अगर 38 पे ले रहे हो तो 61 पे डालो। तो 61 पे मैं प्रेफर करता हूँ 50 to 60% के बीच में ही लो आप। तो उससे क्या होगा, थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी कम होगा और थोड़ा आइडिया भी रहेगा कि हाँ मार्केट में जो रिट्रेसमेंट था वो ओवर हो चुका है। इससे ये आइडिया लग जाएगा आपको। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा कि मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और अगर किसी को जैसे पोजिशनल जाना है, ये तो इंट्राडे के लिए, अगर पोजिशनल जाना है तो मैं वापस से 15 मिनट के चार्ट पे चलता हूँ और थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखना पोजिशनल के लिए मैं कैसे देखता हूँ, देखना। देखो मार्केट में अभी मेरे को ये स्विंग हाई लो नहीं पता चल रहा, तो मैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं यही इंडिकेटर यूज करता हूँ, जिग जैग, जिसमें डेप्थ 2 है। मेरे को देखो स्विंग लो पता था, स्विंग हाई पता है और वो नीचे आ रहा, मैं यहाँ पे एंट्री नहीं कर पाया, यहाँ पे नहीं। वेट करना पड़ेगा भाई, आपको वेट करना ही करना पड़ता है। तो वेट करोगे तो देखो एंट्री का मौका देगा। जैसे इस पॉइंट से आपको सिर्फ लो देख के बैठना है ना, यहाँ पे लो देखा बैठ गया मैं वेट कर रहा हूँ कि मार्केट मेरे को कब एंट्री देगा। देखो 51% पे रिट्रेसमेंट पे मैंने लगा दिया, ठीक है, मैंने एंट्री ले चुका हूँ। यहाँ एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस डाला मैंने 78% का, जो कि मेरा यहाँ पे आता है। मेरा देखो रिस्क टू रिवार्ड क्या बनेगा, मैं एक बार रिस्क टू रिवार्ड दिखा देता हूँ एक बार। इससे क्या होगा कि आपका जो रिस्क है ना वो कम होने लग जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखना, मेरा पोजिशनल में स्टॉप लॉस बन रहा है 278 पॉइंट का, और मेरे को टारगेट भी कम से कम 1:2 चाहिए। देखो 1:5 मिल गया, नहीं निकले कोई बात नहीं, वेट करो, वेट करो अपने टारगेट के लिए। या तो स्टॉप लॉस लेके जाओ या टारगेट लेके जाओ, यहाँ पे आपका टारगेट कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इससे पोजिशनल में आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर आप सही से टाइम से एंट्री ले पाए, इंडेक्स हो या किसी में भी हो। ठीक है, और और भी मैं पुरानी, जैसे अभी मैं देख रहा था इसका, तो मेरे को एंट्री कहाँ मिलेगा, मैं बड़ी हटा देता हूँ। इसका मैं देख रहा था तो मेरे को एंट्री कहाँ मिलेगा। एंट्री के लिए देखो ये स्विंग है, ये लो है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया तो इसको एंट्री यहाँ मिल, जिसको मिलना था वो मिल गया। तो वो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा वो नहीं पता, सब किसी को नहीं पता, वो तो स्टॉप लॉस लेके बैठा हुआ। जैसे ये देखना 38% से ही घूम गया, तब क्या करोगे। ये स्विंग लो ये पकड़ा है, अगर मैं ये पकड़ूंगा तो देखना ही 50% रिट्रेसमेंट के नज़दीक मिलेगा। ये देखना 50 to 61%। तो इसलिए हमेशा स्विंग हाई और स्विंग लो देखना देखा करो, जिससे कि पोजिशनल में आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा। और इवन इंट्राडे में काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन इंट्राडे में थोड़ा आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए पोजिशनल ज़्यादा बेटर रहता है। ठीक है, थैंक यू।